हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्लास 12th अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से। सो बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, जेई मेंस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इसलिए बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH yields। यहाँ पे क्या करना है हमें कि मोनोक्लोरिनेशन कराना है, किसका? टॉलुइन का कराना है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसके बाद हमें क्या करानी है, उसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। तो टॉलुइन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है? रिंग के ऊपर CH3, रिंग के ऊपर CH3 जो होता है वो हमारा क्या है? टॉलुइन होता है। और टॉलुइन का जब हम मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो किससे कराएंगे? Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे क्या बनता है? रिंग के ऊपर CH2Cl बनता है, रिंग के ऊपर CH2Cl बन जाता है। अब इसकी क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस करा दो। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+ से, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक H यहाँ से और एक Cl, HCl अगेन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिंग के ऊपर क्या बचेगा? CH2OH, जिसे हम कहते हैं बेंजील अल्कोहल। तो मोनोक्लोरिनेशन जब टॉलुइन का होगा, उसके बाद जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी बेटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? बेंजील अल्कोहल मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। यानी कि यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला गिवन है C4H10O, और ये पूछा है कि यहाँ कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनेंगे जो कायरल होंगे नेचर में। तो कायरल के लिए बेटा आपको पता है कि कायरल कार्बन वो होता है जिसके 4 वैलेंसी जो होती हैं वो डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ पर हमने इधर C2H5 कर लिया और ये C, और इसके आगे हमने OH को अटैच कर लिया, और एक यहाँ पर हमने CH3 ऐड कर दिया और एक हमने यहाँ पर H ऐड कर दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन यहाँ पर, 1 3 1 4 कार्बन हो गए, और 5 3 8 1 9 1 10 हाइड्रोजन हो गए एंड 1 ऑक्सीजन हो गया। यानी कि ये हमारा हो गया C4H10। इस तरह से बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कायरल इन नेचर का, वो सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। इसलिए इसका ऑप्शन होगा 1, है ना? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 1 कायरल नेचर का यहाँ पर एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा एल्कोहल की रिएक्टिविटी हमें यहाँ पर बतानी है, वो भी इस इक्वेशन में। यहाँ पर देखो ROH दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये CH3OH या C2H5OH है जो कि HCl से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और एल्काइल हैलाइड यहाँ पे बन रहा है, साथ में वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है। सो HCl एंड ZnCl2 ये दोनों बेटा क्या होते हैं? हमारे ल्यूकास रिएजेंट हैं। ये क्या है? ल्यूकास रिएजेंट हैं। और ल्यूकास रिएजेंट का बेटा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एल्कोहल के लिए, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर का चैप्टर कर रहे थे उस समय जब ल्यूकास टेस्ट हमने पढ़ा था, तो वहां पर बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है। फिर 2 डिग्री वाला 5 मिनट्स में और 1 डिग्री वाला टर्बिडिटी नहीं देता। तो यहाँ पर बेटा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO यानी कि यहाँ पर एल्कोहल को क्या किया गया है? कन्वर्ट किया गया है एल्डिहाइड में। तो एल्कोहल बेटा एल्डिहाइड में तभी कन्वर्ट होता है जब हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, और यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं और अदर रिएजेंट भी दिए हैं कि अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें तो एल्डिहाइड बनेगा, या ट्रीटमेंट विद LiAlH4 करें तो बनेगा, ट्रीटमेंट विद पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट करें, या ट्रीटमेंट विद केमेनोफोर करें। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि केमेनोफोर के साथ जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का, तब भी हमें एस्टल्डिहाइड मिल जाता है ना? बट LiAlH4 जो होता है वो रिडक्शन करता है ना? तो यहाँ से हमें क्या है कि एल्डिहाइड नहीं मिलता। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो 1 डिग्री के लिए बेटा करेक्ट रिएजेंट होगा कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल को एल्डिहाइड में, वो हमारा होगा पेरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट, क्योंकि BCC जो होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए बेस्ट रिएजेंट होता है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी बेटा क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स, यानी कि यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेटा अल्कोहल जो है वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कब होगा? जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड में क्लोरीन का आइटम होता है, उस क्लोरीन को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। और वहां पर बनाना क्या है? हमें अल्कोहल बनाना है, और अल्कोहल बनाने के लिए जब Cl वहां से रिमूव होगा तो OH को वहां पे ऐड करना होगा, इसलिए ये प्रोसेस जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक अल्कोहल, है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है और इन 4 ऑप्शन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक अल्कोहल कौन सा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बेटा वो हमारा क्या है? रिंग के ऊपर OH लगा है तो ये फिनॉल हो गया, ये तो अल्कोहल नहीं है। सेकंड वाले ऑप्शन में देखो रिंग के ऊपर CH2OH है और CH2OH जो होता है वो बेंजील अल्कोहल होता है, इसलिए एक तो हमारा सेकंड ही करेक्ट हो गया। अभी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बच्चे हैं, जिसमें थर्ड ऑप्शन में रिंग के ऊपर CH2OH है और मेटा पोजीशन पर CH3 लगा है, तो अगेन हमें CH2OH मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है? अल्कोहल है। बट यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर रिंग के ऊपर OH और मेटा पोजीशन पर CH3 है, तो ये हमारा क्या है? क्रिशॉल है। क्या है? क्रिशॉल है। तो बेटा सेकंड एंड थर्ड ये 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, जो कि क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो होता है वो सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सी में ही गिवन है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है और हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो IUPAC नेम लिखने का बेटा जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर किसी गिवन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं और उधर से ही नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हमारा 6 हो गया। यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब जब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया है तो हम इसका नेम लिखेंगे, और नेम लिखने का जो हमारा मेथड था वो ये था कि सबसे पहले हम साइड चेन को लिखते थे, और साइड चेन में भी हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते थे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हमारा Cl लगा हुआ है, जो कि 5th नंबर पे है। तो ये 5th नंबर पे जो Cl लगा है, इससे ये 5 क्लोरो हो गया। तो 5 क्लोरो जब हमें मिल गया तो 4 ऑप्शन जो यहाँ गिवन है इसमें चेक करो, किसी में 5 क्लोरो है तो सी वाले में हमें 5 क्लोरो मिल रहा है, और 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो 6 कार्बन और सारे के सारे बॉन्ड जो है यहाँ पर सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाता है? एन हो जाता है, और 6 कार्बन से हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड से एन हो गया। तो 5 क्लोरो हेक्सेन, और 2 पे लगा है OH और OH को हम लिखते हैं ऑल। तो ये बेटा बन गया हमारा क्या? 5 क्लोरो हेक्सेन टू ऑल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसॉल इज, है ना, यानी मेटाक्रिसॉल का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? तो मेटाक्रिसॉल क्या होता है बेटा? यहाँ पर रिंग बनाओ और रिंग के ऊपर क्या होगा? OH होगा, ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल। और यहाँ पर अगर हम CH3 लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाता है? मेटाक्रिसॉल हो जाता है। अब इसका IUPAC लिखना है तो यहाँ OH से नंबरिंग कर लो 1, 2 एंड ये 3 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो फिर ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं तो 3 मिथाइल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनॉल। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो हमारा 3 मिथाइल फिनॉल है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, है ना। एक और कंपाउंड में गिवन है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OCH3 और CH पे CH3 लगा है, इसका हमें IUPAC नेम बताना है। जब OCH3 है इसका मीन ये हुआ कि यहाँ पर ईथर है ना, यहाँ पर क्या है? ईथर है, और ईथर को हम ऑक्सी लिखते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा हमारा? CH पे नीचे CH3 भी लगा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा? देखो नंबरिंग यहाँ पर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। पे OCH3 है तो ये बनेगा क्या? 2 मिथॉक्सी, है ना। क्या बनेगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? यहाँ पर OH माइनस है, RO माइनस है, C6H6O माइनस है, और रिंग में मेटा पोजीशन पे NO2 है, और पैरा पे O माइनस है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है, और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो एक्ट करती है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह। तो बेटा जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वीक एसिड के, वो हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और आपको पता है कि अल्कोहल जो है हमारा
वो क्या है, वीकेस्ट एसिड है, यानी कि जो ROH होता है वो हमारा क्या होता है, वीकेस्ट एसिड होता है। ठीक, तो जब हम यहाँ से OH बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। RO माइनस जो है वो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। यहाँ पर क्या होगा कि अल्कोहल जो होता है वो कंजुगेट बेस होता है ना, वो भी किसका, वीक एसिड का। बट जैसे ही अल्कोहल से हम H को रिमूव करते हैं ये क्या बन जाता है, RO माइनस बन जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से इन वाटर। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि यहाँ पर एक फिनॉल हमें गिवन है, एक बेंजिल अल्कोहल, ये बी वाला हमारा क्या है, बेंजिल अल्कोहल गिवन है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल है। फिनॉल जो होता है वो वीक एसिड हो जाता है और वो डिजोल्व हो जाता है NaOH में, यानी कि बेंजिल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल ये NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं बट डिजोल्व नहीं होते, फिनॉल यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल कह रहा है कि लेस एसिडिक किससे है, इथेनॉल से है या फिर आर्थोनाइट्रोफिनॉल से है या फिर आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से है। बेटा फिनॉल जो होता है वो इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। जब हम फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी कर रहे थे उस समय हमने इस क्वेश्चन को किया था कि फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है, और मिथॉक्सीफिनॉल जो होता है यानी कि OCH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप, ये दोनों ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ से जो डी वाला ऑप्शन है और सी वाला ऑप्शन है ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, इसलिए ये दोनों यहाँ पर आंसर से आउट हो जाते हैं। अब बात आती है आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड एथेनॉल की। तो जब फिनॉल एथेनॉल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक है तो फिर क्या होगा कि फिनॉल के कंपैरिजन में एथेनॉल तो लेस एसिडिक हो गया, है ना। अब यहाँ कंपैरिजन किसका करना है हमें, आर्थोनाइट्रोफिनॉल बचा है हमारे पास जो कि फिनॉल से इसका हम कंपेयर करेंगे। तो बेटा आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वहां पर क्या लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, और NO2 ग्रुप जो होता है वो फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। सो यहाँ फिनॉल जो होगा अगर किसी से लेस एसिडिक होगा तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल से होगा। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आपको। हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, बेंजिल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल एंड मेटाक्लोरोफिनॉल। तो बेंजिल अल्कोहल जो है बेटा वहां पर CH2 जो लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल में साइक्लिक रिंग लगी है, फिनॉल जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए फिनॉल हो गया यहाँ पर, और क्या हो गया, मेटाक्लोरोफिनॉल हो गया। तो इन 4 ऑप्शन में बेटा मेटाक्लोरोफिनॉल जो होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। वो भी किस वजह से, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जब ये फिनॉल पे लगा हुआ होगा मेटा पोजीशन पे तो ये उसकी एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन गिवन है जहां से हमें क्या करना है, इसका एसिडिटी ऑर्डर बताना है ना, वो भी कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिड स्ट्रेंथ का। तो एसिड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा फाइंड करने के लिए ऑप्शन ये था हमारे पास कि हमारे पास 2 तरीके के क्या थे, ग्रुप थे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते थे वो क्या करते थे, एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते थे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो थे वो एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते थे। तो बेटा यहाँ पर हम उन ऑप्शन को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं जिन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो एक पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है और एक मेटा पे नाइट्रो लगा हुआ है, और एसिड स्ट्रेंथ जब हम चेक करते थे तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता था कि जो पैरा नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेटा के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि इन दोनों में जो होगा वो पैरा वाला हमारा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू मेटा। उसके बाद ये 5th ऑप्शन और थर्ड, उसके बाद ये 5th ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में OCH3 लगा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेटा और पैरा, तो मेटा पोजीशन क्या होती है, डीएक्टिवेट होती है। जब मेटा पोजीशन डीएक्टिवेट होती है तो मेटा पे OCH3 का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि थर्ड वाला जो होगा वो 5th वाले के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि थर्ड वाले की एसिडिटी 5th वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर
अब बचा क्या हमारे पास, फिनॉल। तो फिनॉल पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यानी कि ना तो डोनेटिंग ग्रुप है ना ही विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले क्या करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, डोनेटिंग वाले क्या करते हैं, कम करते हैं। तो जो एसिडिटी बढ़ाते हैं उनके बाद फिनॉल का नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो था वो सबसे पहले था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, यानी कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा, और फिर हमारा क्या आएगा, थर्ड वाला आएगा, है ना, OCH3, और उसके बाद हमारा फिनॉल आएगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो यहाँ पर बेटा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद HBr/HCl। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन गिवन है ना, तीनों रिंग के ऊपर CH2OH लगा है, यानी कि ये तीनों क्या है, अल्कोहल है, जिसमें सेकंड वाले पर NO2 ग्रुप लगा है और थर्ड वाले पर Cl लगा है, जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना है रिएक्टिविटी का। तो बेटा जो बेंजिल अल्कोहल होता है जब HBr और HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है कार्बोकेटायन, है ना। और कार्बोकेटायन जो होता है बेटा मोर स्टेबल होता है, कार्बोकेटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है ना, इज द अल्कोहल। सो जब ग्रुप NO2 और Cl लगे होंगे तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को। सो NO2 ग्रुप जो होगा वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किससे, Cl से। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकेटायन होगी वो जो इंक्रीज करेगी बेटा वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा है। यानी कि इसका अगर हम कार्बोकेटायन कर बनाएं तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन होगा वो क्या होगा, CH2+ होगा, यानी कि इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है जो कि उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करे और रिएक्टिविटी को क्या करे, डिक्रीज करे। और यहाँ पर NO2 जिस पे लगा है और Cl जिस पे लगा है, ये दोनों ही क्या करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को, इसकी बेंजिल अल्कोहल की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो NO2 होता है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है Cl के कंपेरिजन में, है ना। इसलिए जो NO2 होगा वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी को कम करेगा। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा Cl आ जाता है और थर्ड पोजीशन पे हमारा NO2 आ जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा इसमें वो कौन सा होगा, आपको पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट वाला है वो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद हमारा थर्ड वाला रिएक्टिव है, और उसके बाद हमारा सेकंड, यानी फर्स्ट, है ना, और थर्ड और सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारा किसमें मिलेगा बेटा, सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट वाला जो होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड वाले की, और उसके बाद सेकंड वाले की। तो ये थे बेटा NCERT एग्जाम्पलर के अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के MCQ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो और इन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलो।